हेलो जी, हैप्पी करवा चौथ सभी को। तो जी आज है करवा चौथ, मतलब कल था। आज मैं एक क्लिप डाल रही हूँ करवा चौथ की। तो जी मैंने सुबह मैं उठ गई थी 5 बजे, और पहले मैंने झाड़ू पोछा कर लिया 6 बजे तक। फिर मेरे को बाद में ध्यान आया कि इसके पापा भी ड्यूटी से नहीं आए, बच्चे भी सो रहे और बच्चों की भी छुट्टी है। तो मैंने सोचा अभी आज सिलाई भी नहीं करनी, करवा चौथ का दिन है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज रसोई का एक मतलब बीच वाला खाना पूरा साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं झाड़ू पोछा करने के बाद याद आई, वही बात है जैसे भारत सरकार का जैसे रोड बन जाते हैं ना, फिर याद आता वो पाइपलाइन भी दबानी थी, वही काम मेरे साथ हुआ। मैंने पहले झाड़ू पोछा कर लिया, फिर बाद में ध्यान आया वो चलो मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ किचन की सफाई कर रही हूँ। सुबह सुबह मैंने गर्म पानी लिया और उसमें सर्फ डाल लिया थोड़ा, और लोहे के जूड़े से मैं पूरी टाइल्स है ना जो मेरे खाने वाली सी हैं, छोटे छोटे छेद से हैं, मतलब डिजाइन के रूप में उस हिसाब से हैं, तो मैं लोहे के जूने से उतरते हैं। वैसे तो हर रोज़ ही कपड़ा मारती हूँ, पर लोहे के जूने से भाई अच्छी तसल्ली का तो कभी कभी सफाई होगा, क्योंकि ऐसा ही टाइम लगा सुबह जल्दी जल्दी में काम निपटाने पड़े हैं। तो यहाँ लोहे के जूने तो पहले मैं सर्फ गर्म पानी से सारे इसको टाइल को कर लूँगी साफ़ अच्छी तरह। रगड़ रगड़ के खाने मेरे को अच्छी तरह, मतलब छेद है ना इसमें, अच्छी तरह रगड़ रगड़ के करने पड़ते। और ये देख रही हूँ मैं ऊपर का उतर तो रहा, पर इसमें कील लगी हुई है। पिछली बार जब मैं साफ़ करी थी तो मेरे हाथ में कील लग गई थी। तो मैं देखूँगी इसको साफ़ करूँगी या नहीं करूँगी, पर रुका तो नहीं जाएगा। मैं सोच रही इस पर कागज़ वगैरह कुछ चिपका दूँ। तो मैंने गैस को हटा के भी गैस के ऊपर नीचे सारी जगह लोहे के जूने से पहले अच्छी तरह सर्फ के पानी में, गर्म पानी में, तो ये उतार लूँगी मैं अच्छी तरह। ये देखो मैं स्लेब को रगड़ रही हूँ। और भाई ये मैं आधे पार्ट में डाल लूँगी, आधी पार्ट की अब डाल लूँगी, और आधी पार्ट को मैं शाम को डालूँगी, सुबह सुबह की डालूँगी मैं बस अभी। और दूसरा मतलब जब हम तैयार हुए थे, कथा सुनी थी, उसकी मैं मतलब दूसरे इसी का पार्ट बनाऊँगी, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा लंबी हो जाती वीडियो ये। तो मैंने इसमें आधी डाल ली है सुबह सुबह की। और फिर मैं करवा चौथ के मतलब तैयार हुए, कैसे तैयार हुए, क्या डालना, कैसे कहानी सुनी हम सारी गली वाले ने, कैसे मिल के हम पूरी गली वाले कैसे मिल के रहते हैं, कैसे कथा सुनते हैं मतलब। तो ऐसे मैं पूरे दिखाऊंगी आपको। और ये मैंने सोचा भाई चुन्नी ऐसे न डालने से तो काम नहीं चलेगा, सिर पे बांधने से ही काम चलेगा। तो इसके नीचे से भी मैंने अच्छी तरह रगड़ रगड़ के लोहे के जूने से तो कर दी पहले साफ़। फिर ये जो टिकिया होती है ना उसकी साबुन मतलब बर्तन धोने वाली, उस जूने से भी मैं पूरे स्लेब को लोहे के जूने से करने के बाद इससे मैंने पूरा साफ़ कर दिया है। और फिर ये जो रसोई वाला कपड़ा था इसे अच्छी तरह सुखा के फिर मैं पहले गैस साफ़ कर लूँगी, गैस पे से कर लूँगी साफ़। ये देखो गैस भी पूरी चमक गई है। वैसे तो हर रोज़ ही चमका, पर वही तसल्ली से सफाई तो कभी कभी होवे। तो ये मैं तसल्ली वाली सफाई कर रही हूँ, ये बीच बाच वाले खाने की करूँगी, इसी में लग जाएंगे मेरे को 2-2.5 घंटे, क्योंकि मैं अच्छी तरह मतलब करूँगी इसकी सफाई। पहले लोहे के जूने से गर्म पानी में, फिर टिकिया वाले जूने से, और फिर सूखे ये गिल्ले कपड़े से अच्छी तरह कई कई बार धो धो के, और फिर सूखे कपड़े से पूरे मतलब टाइल और ये पत्थर और मतलब गैस सब कुछ साफ़ करूँगी। और टाइम बच रहा था भाई, इसलिए टाइम का तो भाई निकाल निकाल के थोड़ा बहुत ऐसे करना पड़ता है। ये सुबह 6:30 बजे के आसपास का टाइम है। और झाड़ू पोछा करके फिर मेरे को ध्यान आया था, ये मैंने जैसा आपको बताया। तो इस साइड का मेरा हो गया था साफ़, तो उस साइड का सामान मटके वगैरह उठा के मैं इस साइड रख लूँगी, और अपरली साइड की सफाई कर लूँगी। देखो सूखे से कपड़े से भी मैं अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। ये सूखा कपड़ा है। और अब ये उस साइड की रहती थी पहले, मैं अब उस साइड की कर लूँगी साफ़ लोहे के जूने से पहले, फिर भिगो भिगो के, क्योंकि सरफ का पानी है ना पूरी चिकनाई अच्छी तरह, मतलब चिकनाई तो नहीं है पर वो जो डिजाइन हैं इसमें खड्डे, उसे प्लेन कपड़े से वो साफ़ नहीं होते हैं। लोहे के जूने से अच्छी तरह रगड़ के खाने से ना, जो जहाँ से वाइट वाला डिजाइन दिख रहा है उसमें से ये अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी मैं। ये देखो पूरे स्लेब को भी रगड़ दूँगी। और ये जो ऊपर वाले खाने और ये नीचे वाले खाने पे इनमें भी एक एक दिन फिर कभी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे को वो खाना भी बनाना है, और फिर मतलब करवा चौथ की भी तैयारी करनी है। अभी तक तो मैंने कुछ भी तैयारी नहीं किया, बस मेहंदी लगवाई थी और थ्रेडिंग करवा के आई थी बस। वैसे तो मैं यही करवाती हूँ और तो क्या करना है, पर यही है भाई, करवे भी लाने हैं, करवे ला के भरने हैं, फिर मतलब सारे काम मैं दिखाऊँगी आगे आपको वीडियो में। तो ये मैंने
लोहे के जूने से कर ली साफ़ टिकिया से भी। और अब मैं गीले कपड़े से पहले साफ़ कर लूँगी, पानी फेंक फेंक के यहाँ पे, और फिर सूखे कपड़े से रगड़ दूँगी यहाँ के स्लेब को। और ये उस साइड का पोर्शन रहता है, टूटी वगैरह को भी मैं अच्छी तरह लोहे के जूने से साफ़ कर रगड़ दूँगी, चमक जाएंगी सारी। और ये पानी फेंक फेंक के मैं अच्छी तरह लोहे के जूने से कर दिया मैंने साफ़। अब टिकिया से करूँगी। टिकिया मतलब बर्तन धोने वाले जो साबुन होते हैं उसको बोल रही हूँ मैं। एक दिन लोहे का स्टील का रैक उतार के बर्तनों वाला इसको साफ़ करूँगी, दिखाऊँगी आगे अपने व्लॉग्स में। भाई एक एक अंक की मतलब दिवाली पे ही होती है सफाई, बीच में तो कभी कभार होती है, पर दिवाली पे तो ये है भाई करनी ही है करनी पड़ती है, करनी ही है, मतलब कुछ भी लगा लो। और जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा है मैं अभी वहीं तक साफ़ करूँगी। जिस दिन मैं फ़र्श धोऊँगी, सारा धोऊँगी ना, वहाँ तक फिर सीढ़ी तो लगेगी, क्योंकि ऊपर का भी हिस्सा साफ़ करना किया तो था, ऊपर का हिस्सा साफ़, पंखे वगैरह सब कुछ। उस दिन की क्लिप नहीं निकाल पाई मैं, और पंखे वगैरह और ये मतलब ऊपर के जो खिड़की हैं वो सारी चीज़ साफ़ कर दी थी। पर अब फिर से एक बार वो करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को 15-20 दिन हो गए, फिर धूल चढ़ गई होगी। तो मैं ये करूँगी, आगे दिखाऊँगी आपको आने वाले व्लॉगों में कभी। तो अब मैं गीले कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी। ये देखो पूरा सुखा लिया मैंने अपना स्लेब। और ये जो जिसमें टिकिया रखते हैं बर्तन धोने वाले, और उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। अंदर है उसमें साबुन, पर कोई नहीं, मैं बाहर से उसको रगड़ लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। और ये मैं को ना ये चीज़ रड़क रही थी भाई, ये ऊपर का रहता ही है, तो मेरे से रुका नहीं जा रहा था। बेशक मैंने पूरा स्लेब साफ़ कर दिया, पर वो मतलब मैं सोच रही कर ही दूँ, तो मैं उसी को लगा लगा के देख, तो मैंने सोचा लो इसके कर ही दूँ, फिर से गैस साफ़ कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। पर छोटी भी चीज़ अगर रह जाती तो मेरे को रड़कती है भैया, वो सफाई करनी पड़ती है मेरे को फिर, नहीं तो मेरे को ये रहेगा हाई वो हिस्सा रहेगा, हाई वो हिस्सा रहेगा। तो ये मैंने ठान ली भाई, अब तो मैं करूँगी बस। तो मैंने लोहे के जूने से भी इसको रगड़ना शुरू कर दिया है। वैसे तो मैं सोच रही थी इसको मतलब कील है, इसमें मेरे को डर लगता है, पिछली बार मेरे हाथ में बहुत चुभ गई थी। तो कोई नहीं, मैं ध्यान से इसको अच्छी तरह कर लूँगी। किसका वेट करूँ, अब कोई नहीं करेगा, मेरे को ही करना पड़ेगा। अगर चिमनी होती ना यहाँ तो तड़का वगैरह लगाते तो उसका ये तेल सा नहीं जमता ऊपर। तो तड़का तो मैं ऐसा लगाती हूँ मतलब पड़ोसियों तक पता चल जाता है। तो ये प्लाई है तो इस पर तो जमना लाजमी है। तो अगर चिमनी होती तो ये दिक्कत नहीं होती। जब घर बनाया था हमने तो मतलब इतना ध्यान नहीं दिया भाई चिमनी की भी ज़रूरत है, क्योंकि गेट के पास ही किचन है ना, ऊपर किचन है, तो इतनी ज़रूरत नहीं समझी। पर वही लगवा लेते ना तो ठीक ही रहता, क्योंकि ये तड़का वगैरह लगाते परांठे बनाते हैं तो उसमें चिकनाई तो जम ही जाती है। और ऊपर ये प्लाई पर मैं ना कुछ सोच रही हूँ चिपकाने की, इस पर भी चिपकाऊँगी। तो मैंने उस साइड का निपटा के सारा, तो फिर ये जो बर्तन हुए थे मेरे, वैसे तो कुछ खास नहीं थे। और बर्तन धोने वाली टोकरी भी है, मैं आज इसको भी धो लूँगी। वैसे तो दूसरे तीसरे दिन धोती रहती हूँ, पर अभी धो ही लूँगी। इसको मांज लूँगी पहले, फिर इसको धो लूँगी। और ये टोपी वगैरह जो मैंने ख़राब किए हैं, और ये वाइपर वगैरह सब कुछ मतलब मैं पूरा ही निपटा लूँगी यहाँ का। इसके बाद अब अभी तो मेरे को खाना बनाना है, और ये करते करते मेरे को कम से कम 8 बज गए हैं, 8 बज गए हैं। और अभी तो मेरा वो काम रहता है, क्योंकि सब्ज़ी बनाऊँगी, फिर टमाटर लगाऊँगी, फिर नहाऊँ धोऊँगी, फिर जोत बत्ती करूँगी। और मैं पूरी की कर लेती, पर मेरे को अभी इनके पापा आए नहीं है ना ड्यूटी से, तो मेरे को ही जो नहा धो के जोत लगानी पड़ेगी। तो 8:30-9 बजे तक मैं इसको निपटा के नहा के जोत बत्ती पूजा पाठ करके। और ये यश भी उठ गया है, 8 बजे से उठा था ये, और ये उठा है बाहर नारियल पानी वाला आया हुआ है उसकी आवाज़ से, और इसको चिन्ना चाहिए अब नारियल पानी सुबह उठते ही। ये तवा भी मैंने इसी में डाल दिया था, तो मैं भी इसको भी मांज लिया है, इसको भी रख दूँगी अब उठा के। और ये ऐसे सारा करके सारे बर्तन धो लूँगी मैं। ये जो टोपी है काला नहीं हुआ भाई, इसमें डिजाइन ही है ऐसा, अंदर से तो देखो बिल्कुल चमक रहा है। बस मेरी एक कढ़ाई थोड़ी काली है, नहीं तो मेरे बर्तन कभी काले नहीं मिलेंगे। अच्छी तरह रगड़ के मांजती हूँ मैं। वो कढ़ाई तो भाई कभी जल गई थी, उसका तो मतलब उतरता है, जो मैं डेली यूज में यूज करती हूँ, देखते भी हो गया आप।
ऐसे देखो मेरे टोपी वगैरह सारे बर्तन चमकते मिलेंगे। तो यह सब देख रहा बाहर नारियल पानी वाले को उसको चाहिए नारियल पानी। और देबू अभी सो रहा है तो इसलिए मैं ये काम फटाफट कर रही हूँ, अगर वो उठ जाता तो होता नहीं। तो ये ले लिया इसने नारियल पानी और इसमें मलाई भी निकल जाएगी। देखो कितना बड़ा नारियल छाट के लाया, खुद से छाट के लाया बाहर से। पहले जब सुबह लगी थी मैं रसोई में बहुत अंधेरा था, अब देखो काम करते करते बाहर कितनी रोशनी हो गई पता भी नहीं चला। और मेरे हाथ ना पूरे मतलब अगले दिन तक दर्द करेंगे पता है मेरे को, तो कितने रगड़े मारे मैंने इस बीच बीच वाले पे। और अभी तो ऊपर नीचे का रहता है, इनकी भी निकाल निकाल के रैक वगैरह सब कुछ निकाल के सफाई करूँगी, दिखाऊँगी आपको। तो ये मैं पहले पानी निकाल लेती हूँ क्योंकि मलाई निकालवाता है ना ये, तो खाली करना पड़ता है। ये देखो मैंने रसोई को पूरी को चमका दिया है। और एक और चीज़ मेरे को रड़क रही थी, मैं सोच रही थी अब तो लेट हो गया अब नहीं करूँगी, पर भाई नहीं रुका जाएगा। ये टोकरी आलू प्याज वाली, इसको भी मैं धोऊँगी। इसको कर लिया मैंने खाली, तो इसको खाली करके जिसमें आलू प्याज रखती हूँ मैं, एक खाने में आलू एक में प्याज, तो इसको भी मैं अच्छी तरह रगड़ रगड़ के मांज लूँगी। वैसे तो मेरे को लेट हो रहा था सारे काम को, और वही बीच बीच वाले का जो सामान है जो सब कुछ है उसको तो मैं चमका ही दूँगी। और अलग ही शाइन करेगी आज मेरी रसोई किचन। तो ये भी मैंने पहले लोहे के जूने से टिकिया लगा के साफ़ किया, और अब मैं पानी से इसको धो लूँगी। ये ना मैं बार बार हाथ नीचे से भी मारती हूँ क्योंकि ना मेरा पानी ना थोड़ा सा इस साइड ढलान है पानी का, तो वो नीचे गिरता है बार बार, तो इसलिए हाथ से बार बार करना पड़ता है मेरे को। करवा चौथ वाले दिन भाई कोई तो वायस करता मस्ती करता है सारे का, कोई कुछ नहीं करता, मतलब करते भी होंगे बहुत सारे, पर मेरे नॉलेज में तो ऐसा कोई नहीं है भाई सुबह सुबह ऐसे करवा चौथ वाले दिन भी वो करेगा। पर उस काम तो भाई सारे ज़रूरी है क्योंकि मेरे को भी टाइम का देखना अपने आगे, मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। और आज सुबह सुबह मेरे पास जितना भी टाइम था मैंने इसमें लगा दिया क्योंकि सिलाई तो करनी नहीं थी आज मेरे को। तो मैंने वो टोकरी मांज दी, और जब तक वो सूखेगी उसको सुखाने के बाद मैं उसमें सामान लगा दूंगी। और अब मैं जब तक वो सूखेगी मैं दूध उबल जाएगा और मैं अब बनाऊंगी कच्चे केले की सब्ज़ी। ये मैं नीचे रख देती हूँ क्योंकि केले मैंने ना उस दिन धोए नहीं थे, पन्नी में ही रख दिए थे, ये रह गए थे नीचे रखे हुए, मेरे को ध्यान नहीं रहा। तो ये मैं पहले धो लूँगी इनको, बाद में नहीं धोऊँगी। कोई भी सब्ज़ी हुई मतलब छीलने से पहले ही धो लेना तो अच्छी रहती है, नहीं तो उसके सारे विटामिन सी वगैरह निकल जाते हैं। तो मैं सारी साबुती सब्ज़ी धोती अच्छी तरह रगड़ के, और हाथ तो धोए रहते हैं, मतलब पूरा दिन काम करते बार बार हाथ तो धोते ही हैं, तो ऐसा कुछ मतलब लगने का डर नहीं रहता। आज मैंने केले को छील को इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। इसमें मैं आज खट्टी मीठी नहीं बनाऊंगी, मैं बस 2-3 प्याज डाल के तड़का लगा दूंगी, टमाटर डाल दूंगी और सूखे तेल में ही बनाऊंगी इसको। मतलब मैं पूरी नहीं दिखा पाऊंगी आपको क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास, और फ़ोन भी चार्जिंग में लगाना था, तो मैं बस ये छीलने तक की वीडियो दिखाऊंगी। और वह जब अंदर थोड़ा सा इंटरव्यूज दिखा दूंगी आपको कि कैसा मतलब दिखती है सब्ज़ी। तरी वाली नहीं बनती है, सूखी बनती है, वैसे तो सभी बनाते होंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है तो थोड़ा मोटा छिलका होता है तो इस मतलब हाथ से नहीं उतरता, चिपका हुआ होता है ना, कच्चे केले हैं, तो इसको मैं चाकू से उतारूँगी। ये देखो ये ऐसी दिखेगी, मतलब सूखी तेल में। वैसे तो हमारे घर सूखी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तरी वाली तो बहुत कम बनाती हूँ मैं। ऐसे देखो सूखी सब्ज़ी तेल तेल में बन जाएगी, और ये साथ के साथ में सब्ज़ी बन जाएगी। बार बार मेरे को चलानी पड़ेगी, तो नहीं तो मैं अभी तक तो नहाने घुस जाती। पर जब तक सब्ज़ी बन रही है मैंने सोचा भाई ये सूख गया है, और अब इस पर थोड़ा सूखा कपड़ा मार के और अच्छे से रगड़ के, तो ये जो मैं वॉलपेपर से बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं, कागज़ से लाई हुई थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया ये 2 हैं। तो बाद में मेरे को पता चला ये 2 हैं, मतलब मैंने हाफ हाफ कर लिया था। तो अब मेरे को इसमें दिखेगा करते हुए कि भाई ये 2 थे। मैं इनको अलग करके फिर करूँगी, लगाऊंगी। तो मैं सेट कर रही हूँ ताकि मतलब आलू वगैरह डाले ना, तो आलू तो धोते नहीं क्योंकि वो ख़राब होने का डर रहता है। तो मैं सूखे आलू मतलब ला के इसमें रख देती हूँ, धूल मिट्टी मतलब नीचे गिरती रहती है फर्श पे। तो साथ के साथ मैं सब्ज़ी भी चला लूँगी, तो वो मेरे को जलने की थोड़ी वो आ रही थी, उसमें से सूखी होती है ना, तो उसके लिए बार बार चलानी पड़ती है।
तो ये आलू निचले खाने में आलू रखती हूँ और बीच वाले में प्याज, ऊपर फल फ्रूट वगैरह रख देती हूँ। ऐसे तो फ्रूट की अलग टोकरी बना रखी, पर कम होना तो मैं ऊपर वाली में ही रख देती हूँ। तो ये थोड़ा सा मेरा था मतलब सुबह सुबह का काम ये था, 5 बजे से 9 बजे तक का। और शाम की मतलब तैयार होने की, कथा सुनने की, मतलब पूरी व्लॉग में डालूँगी, शाम तक डाल दूँगी, आप देख लेना जाके। और प्लीज़ मेरे काम, मेरे मतलब जो भी है मैं करती हूँ, ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। बहुत मेहनत लगती है, वैसे तो सभी करते हैं, पर मतलब मैं इतनी मेहनत कर रही तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू। और मैं बिछा के इसमें जचा दूँगी आलू प्याज।